साथियों, मैं नागेंद्र पांडे, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आप सभी साथियों का स्वागत है मेरे और मेरी टीम की तरफ से। देखिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है, अभी शासनादेश आने में क्यों विलम्ब हो रहा है, क्या हमको ये अधिकारी चक्कर कटा रहे हैं या शासनादेश कब तक आ सकता है, इसमें पेच क्या, इन्हीं सब विषयों में बात करूंगा। और जो साथी नए हैं, जो नई भर्ती के लिए भी जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको ज़्यादा ज्ञान हो कृपया अभी से यहाँ से गेट आउट हो जाएं, और अन्यथा कुछ ज़्यादा ज्ञान हो तो खुद प्रयास करें। यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे वीडियोस। जो मैं कार्य करता हूँ, हमारी टीम करती है, वो मेहनत करते हैं, उसके लिए करते हैं। ज़्यादा ज्ञान हो तो यहाँ से बिल्कुल गेट आउट, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है देखने की, सीधा बता रहा हूँ शुरू में ही, इसके बाद देखना आप। तो हम लोग साथियों जो प्रयास कर रहे हैं, जो पता किए, देखिए ये पहले मैंने वीडियोस में बताया था कि नए प्रमुख सचिव जी की जो नियुक्ति हुई है, और शायद कोई कह रहा था चार्ज ले लिया है, किसी ने कहा अभी नहीं लिए हैं। खैर वो सब बातें अलग है, चार्ज ले या नहीं ले, कोई भी प्रोसेस होता है जो किसी विभाग में किसी अधिकारी आने या रुकने न रुकने से कार्य नहीं रुकता है। तो जो चीज़ें प्रक्रियाएं हुई हैं उनसे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो चलती रहती हैं। बस थोड़ा सा ये होता है कि नए अधिकारी जैसे आ गए तो उसको समझते, और वो पहले भी जो प्रमुख सचिव जी बने दीपक कुमार जी, वो पहले भी रहे हैं और शिक्षा विभाग में रहे, तो काफ़ी उनको जानकारी है। एक बार उन्होंने उस मीटिंग में फिर से समझा था, फिर मीटिंग बुलाई थी, उस दिन कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ। मुझे लगता है एक आध मीटिंग और होगी, वो जब समझ लेंगे पूरी चीज़ें, क्योंकि हमारे साथ यही दुर्भाग्य रहा, जब फाइनल होने वाली होती थी चीज़ें, चाहे जब लिस्टिंग कराते थे तो अपने बीच से ही कुछ जयचंद्र पैदा होकर नहीं लगवाने देते थे। कभी हम लोग जब कोर्ट में जाते तो अपने बीच के जयचंद ही थे, बोले कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं है। फिर हम लोग जब डेट लगवाने जाते थे बोलते थे उसमें कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब हम लोग तो हर जगह अपने बीच, कभी फिर क्या हुआ कि डायरेक्टर बेसिक जी चेंज हो गए, जब ये नए आए इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। हम लोगों ने लखनऊ से लेके यहाँ निदेशालय से सचिवालय तक हर जगह प्रयास किया। जब ये सब सही काम हुआ तो यहाँ फिर एडी बेसिक जी चेंज हो गए, और एडी बेसिक जी उप शिक्षा निदेशक दोनों जो पहले के थे बहुत बढ़िया थे। उप शिक्षा निदेशक जी दिनेश सर जी का तो पता ही था, उनको पूरा कार्यक्रम पता था, वो चेंज हो गए। फिर यहाँ एडी बेसिक जी नए आ गए, फिर ये समझा इन्होंने किया। अब प्रमुख सचिव जी चेंज हो गए, और जैसे जैसे हमारी फाइल ऊपर जाती चली जा रही है, जी चीज़ें वो उसी स्तर पे चेंज होते जा रहे। अब वो शासन ही समझिए वो है प्रमुख सचिव जी, मतलब मानिए कि शासन, अन्य मुख्यमंत्री किस हर विभाग का एक प्रमुख सचिव होता है। अब कुछ लोग वही बोले, तब नए प्रमुख सचिव पर ये पैदा जिसको प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव में अंतर नहीं पता। आज भी देखिए लोगों के वीडियो में मुख्य सचिव लिखा हुआ है, संगम सर का नाम। तो इस तरह के बेशर्मों लोगों की आप लोग हमसे बात करते और पूछते हैं कि सब फलाने ऐसे बोला, ढेकाने ऐसे बोला। आपको पहले ही बोला था कि फरवरी फर्जी फरार हो जाएंगे। जूनियर ज्वाइनिंग बांट रहे थे जनवरी में, आप लोग देखिए नवंबर दिसंबर से जब हम लोग प्रयास करना शुरू किया तो जनवरी में बांट रहे थे ज्वाइनिंग। और मैं बोला भी था कि जनवरी तक अगर आ जाता है शासनादेश तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी जीत होगी अगर जनवरी में भी आ जाता है तो। क्योंकि हम लोग सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक नौकरियों में रहें तो अनुभव विशाल है, जानते हैं कि चीज़ें कहाँ रुकती हैं, कैसी चीज़ें हो जाएंगी, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्या होगा। अब इसमें इस तरह के लोगों के हाथ में आप लोगों ने कमान दे दी शुरू में। जैसे बंदर को मोबाइल दे दो तो क्या करता है बंदर, उसको देखेगा उछल, पब्लिक क्या उसको बंदर को देख के खुश होती है। तो आप लोग वही बंदर के हाथ में दे दियो यूट्यूब मोबाइल, तो आप देख के खुश होते रहो, वही देखते रहो, अब सुनते रहो कहानी, और फिर मुझसे पूछते रहो। क्योंकि आज मैं बहुत गुस्से में, आप लोगों इतना मैसेज कर रहे हो, इतना क्या होगा। अरे पहली बार तो बोलते वीडियो जब ज़रूरत हो तब बनाओ, ना बनाओ 2 दिन तो परेशान। तो भैया क्या करूँ मैं, किसी के पास टाइम नहीं इतना। हाँ, आपके लिए फिर बोला सीट छोड़ दो। जो आदमी आपके लिए लड़ रहा है, तमाम चीज़ें पूरी करा दी, यानी भर्ती रद्द हो गई होती, उसको बोला कि हमारे लिए सीट छोड़ दो। 4600 ग्रेड उसमें अंतर नहीं है, हैं तुम्हारे लिए छोड़ देगा वो। तुमने छोड़ा, कभी धरने में आए, कभी अधिकारी से मिले किसी से? बकवास करना आसान है। अभी नहीं हो रही, बुलाया जाएगा, आओगे? इतनी ठंड में 4 आदमी नहीं आते निदेशालय में, जानकारी सबको चाहिए। और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, जैसे तुम्हारा कलेजा और जिगर वो मांग लिया है। और तुमको इस जानकारी सिर्फ उतनी बोल दो जितनी तुमको जानकारी जूनियर की, फालतू चीज़ें ना बोलो। तुम्हारा कर्जा खाया है क्या मैंने, कुछ दिया तुमने हमको? हाँ, मैं सीधी बात करता हूँ, डायरेक्टली करता हूँ। न लगे यहाँ से बिल्कुल गेट आउट हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं देखने की वीडियोस। जो काम करेगा वो करेगा, तो उसको अपेक्षाएं भी होती हैं लोगों से, समझ रहे हो। और इस तरह मुझे ज़रूरत नहीं है ये यूट्यूब चलाने की। मैं जानकारी दूंगा तो अपने ढंग से दूंगा, और मैं मेहनत हमेशा करता हूँ टीम से। मैं कोई लॉलीपॉप आ जाओ भैया वो कर लो, जो देवतुल्य कार्यकर्ता, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ यहाँ। जब लड़ूंगा देवतुल्य कार्यकर्ता बताऊँ, तुम देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं है यहाँ।
इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कहीं बुलाना जाता है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, आप लोग भी आइए। जिसको लग रहा है देवतुल्य कार्यकर्ता बना के घूमता रहे सिर पे, सिर्फ जानकारी लेना है, घर में बैठे रहना, रजाई ओढ़ना और कमेंटबाजी भी करना है। तो फिर से कह रहा हूँ कि अगर फालतू परेशान किया, मैसेज किया, वो किया, तो देख लेना फिर आप लोग। आशा है वो ठीक है, बहुत सारे इसमें साथी अच्छे हैं, 2-4% ऐसे हैं गद्दार किस्म के, उनको जानकारी भी चाहिए, काम भी चाहिए और कमेंटबाजी भी चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ साथियों, देखिए अभी चीज़ें आप सुन लीजिए कार्यक्रम हिसाब से। अभी नए बने प्रमुख सचिव जी, मीटिंग की बात जो चल रही क्लियर नहीं हुआ है, उसमें क्या चीज़ें निकली, फिर से अपेक्षा सीट वृद्धि से लेके, और मैं सही चीज़ें सही बोलता, जो कड़वा बोलता सत्य बोलता है, लुलू पुलू नहीं करना हमको। इसलिए सीट वृद्धि की भी बातें जा रही हैं, अलग से जो पहले पद है वो भी जा रही हैं। मीटिंग की बात आप लोगों को जानकारी देने से ही ये तमाम चीज़ें हुई। अधिकारी वर्ग नाराज़ भी है कि इनको इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल जाती। तो प्रमुख सचिव जी अभी थोड़ा संज्ञान में लेंगे। इस समय आप देख रहे इतनी व्यस्तता है प्रयागराज में, पूरा प्रशासन से लेकर हर आदमी 24 घंटे काम कर रहा है। आप समझ, सो नहीं रहे 2-2 दिन लोग यहाँ। उस बीच आप लोगों को काम चाहिए। फिर भी अभी मैंने बोल दिया किसी को कोई चीज़ मदद करने के लिए तो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा है। अरे रुको 2-4 दिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इसी तरह पूरे प्रशासन में भी इस समय गए, पूरा प्रदेश में बिजी हैं, थोड़ा सा नए चार्ज हुए हैं, तो थोड़ा सा अब आपको एक दिन भारी पड़ रहा है। एक ने लिखा है, अरे भारी पड़ रहा है तो भैया कुछ कर लो तुम ही। कोई यहाँ पेरेंट्स है आपका कि आपको मुझे कुछ वेतन दे रहे हैं आप लोग? इतनी सबका जीवन है, सबकी चीज़ें हैं। या बता दो, मैं भी वीडियो बनाऊँ, मीठा मीठा बोलूँ आपको, जैसे लोग बैठ के बनाते हैं बाहर यहाँ से, कभी दिखते नहीं, रोज़ नए नए उनके पैदा हो जाते हैं कोई ना कोई भैया बाबू आदरणीय, उस तरह कार्य करूं। तो चीज़ें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे, रोज़ देखते हैं आप वहाँ जाके तमाम बात करके, यहाँ से लेके सचिवालय निदेशालय, और यही सब का इफेक्ट है जो चीज़ें हम लोगों को अभी लोग मना कर रहे हैं बताने से, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग पता यहाँ से नहीं कहीं और से पता करते हैं हम लोग। आप लोग धैर्य रखिए। जनवरी में जो मैं बोला हूँ शासनादेश बिल्कुल आने का प्रयास हो। और संभावना बोला, संभावना क्यों बोलते हैं भाई? मैं फाइनल अथॉरिटी हूँ क्या समझिए? मैं साइन कर रहा हूँ क्या? कोई पहचान जाता है, कोई क्वेरी आ गई, आपत्ति आ जाए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब सब चीज़ें हो गई, कार्यक्रम हो गया, आपको कहीं निमंत्रण मिल गया, तो आप क्या समझते हैं कि आज निमंत्रण होगा? अब निमंत्रण में उसके घर में ही कोई मर गया तो क्या करोगे? तो निमंत्रण बोल रहे तुमने न्योता दिया तुम खाएंगे? इस तरह की चीज़ें, आप लोग मैच्योर्ड हैं, लड़के पढ़े लिखे हैं, कुछ समझिए। तो चीज़ें समझ के अब इसमें कमेंट नहीं करना फालतू की बात, क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ा टेंशन आप लोगों की वजह से भरा है। काम करना नहीं, कहीं आइए, आना नहीं है। तो वेट कीजिए कुछ दिन, कोई हड़बड़ या बहुत ज़्यादा जल्दी करना है तो आइए लखनऊ से इकट्ठे होइए। आओगे? तैयार हो? बस वही 10-5 लड़के भी चिल्लाएंगे, आना भी नहीं है। और तनाव भी आपको बहुत है, इतना तनाव है कि आप रह नहीं पा रहे हैं इसी भर्ती के बिना। और नहीं होंगे, जिस दिन लिस्ट में नाम नहीं देखेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। तो भैया तनाव मत पालो, शांतिपूर्वक आरामपूर्वक, यही ज़िंदगी नहीं है। दूसरी जगह भी प्रयास करें, हम लोग भी बहुत तनाव में हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। तो यही है, आप लोग इंतज़ार कीजिए। हम लोग लगातार अभी सीट वृद्धि और ये सब चीज़ें जा रही हैं। 2-4 दिन में मीटिंग सर की होने वाली है, नए हैं वो, और ज़्यादा इसमें लंबा लेंगे नहीं, क्योंकि जो प्रमुख सचिव जी नए बने हैं उनको काफ़ी अनुभव है और जानते हैं सब चीज़। वो बस 1-2 बार उस दिन समझे हैं, उसी दिन कर देते। लेकिन कोई भी नया जो आता है, चार्ज लेता है, तो तुरंत नहीं कर देता, पुरानी चीज़ों को समझता है, वो करता है। तो आप लोग इसी तरीके से थोड़ा बने रहे। मैं सटीक जानकारी जब चीज़ें होंगी, हम लोग जाने वाले थे, लेकिन मैं व्यस्त हूँ इस समय बहुत। हमारे साथी भी व्यस्त हैं, मेला स्नान चल रहा है, यहाँ 10-10 किलोमीटर दूर से रोक दे रहे हैं, तो आदमी कहीं जा नहीं पा रहा है। घर में कैद है, जो नहीं आम लोग हैं नौकरी में, या नौकरी में जो है वो इतनी व्यस्तता है, जो आम लोग हैं उनके लिए हर जगह बैरिकेडिंग है, जगह जगह निकलना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए धैर्य रखिए आप लोग, और देखते हैं 2-4 दिन ख़त्म हो जाए इधर की भीड़, तो प्रयागराज से आप लोग जान, और कोई आएगा नहीं। अब बाहर से भी आएगा तो उसके लिए तो और बुरा हाल, स्टेशन से रुक जा रहा तमाम जगह। तो ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तमाम चीज़ आप लोग, चूँकि यहाँ नहीं, प्रदेश के कोने कोने से, तो आप लोग प्रयागराज की स्थिति नहीं समझ रहे हैं। तो
ठीक है, मैं बिल्कुल बताता हूँ और तमाम बातें होंगी टेलीग्राम चैनल में, इसीलिए मैं बोलता हूँ वहाँ जानकारी छोटी छोटी भी मिलती रहती है। हर चीज़ वीडियो में नहीं बताया जा सकता, ना बता सकता हूँ। छोटी जानकारी मिली तो आपको बता दूँ, कहीं बना दूँ, हो सकता है टाइम ना हो मेरे पास 2 दिन 3 दिन। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में, इसीलिए बार बार कहता हूँ जुड़े रहेंगे तो हमारे साथी भी अपडेट देते रहते हैं वहाँ पे, अगर मैं भी नहीं रहता तो। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं, आप जा भी सकते हैं यहाँ से। लेकिन हमारा जो प्रयास है, क्योंकि हमारी भर्ती, इसलिए मैं करता रहूँगा। ठीक, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।